हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में क्या होता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, ऊपर या फिर नीचे का ट्रेड प्लान करके आप एंटर कर रहे होते, तो जैसे ही मार्केट में आप एंटर करते हो, ट्रेड में एंटर करते हो, तो मार्केट जो है सीधे आपके डायरेक्शन में ना जाके, आपके फेवर में ना जाके सबसे पहले आप सबका स्टॉप लॉस ले लेती है, आप सबका स्टॉप लॉस हंट कर लेती है और आप सबको उस ट्रेड से एग्जिट कराती है। उसके बाद जिधर का भी आपने व्यू बनाया होता है, जिस साइड का भी आपने डायरेक्शन में आप यहाँ पर ट्रेड में एंटर किए होते हैं, उस डायरेक्शन में आप सबका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, आपको कैसे पता करना है कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिया है, उसके बाद आपको कैसे ट्रेड में एंटर करना है। तो आज की वीडियो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट में आप कैसे यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करने के पैसे कमाना चाहते हो, और भी बहुत से कॉइन्स है बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा जिन्हें आप ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो क्रिप्टो मार्केट में आपको ये बात तो पता होगी कि क्रिप्टो मार्केट जो है 24 घंटा और 7 दिन खुला होता है, ये कभी बंद नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, उस ऐप का लिंक, डेल्टा एक्सचेंज ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउन कर लेना है। डेल्टा एक्सचेंज को आपको प्ले स्टोर से डाउन करने के बाद आपको डेल्टा एक्सचेंज को जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद उसके नीचे रेफरल कोड लिखा होगा। रेफरल कोड में आपको कैपिटल इसमें सत्यानंद फिल करके साइन अप करना है। आपको यहाँ पर साइन अप करने के बाद रेफरल कोड में कैपिटल सत्यानंद फिल करके साइन अप करने के बाद आपको केवाईसी अपनी कंप्लीट कर लेनी है और जो भी डिटेल्स मांगे वो सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है वो डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट खुल जाएगा और आप यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकोगे और भी बहुत सारे कॉइन्स जिनके आप फ्यूचर्स में यहाँ पर ट्रेड कर सकोगे। डेल्टा एक्सचेंज में आप यहाँ पर कितने भी अमाउंट से आप यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में आप यहाँ पर कितने भी अमाउंट से यहाँ पर ट्रेड शुरू कर सकते हो। 100, 200, 500 जितने रुपये आप स्टार्टिंग में लगाना चाहो उतने रुपये लगा के आप यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है और आप कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग के होने के बाद आप कैसे मार्केट में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की मार्केट जो है वो यहाँ पर एक बार किसी जगह से उसे ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद दूसरी बार यहीं पर आई, फिर दूसरी बार भी यहाँ से ऐसे ऊपर गई है। तो आपने देखा कि यहाँ से मार्केट जो इस जगह से 2 बार यहाँ से ऐसे ऊपर जा चुकी है, दूसरी बार भी यहाँ पर आई तो दूसरी बार यहाँ से ऊपर गई। तो यहाँ पर आपने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया क्योंकि मार्केट जो है एक बार ऊपर गई है और दूसरी बार यहीं से ऊपर गई, तो आपने यहाँ से पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया। फिर तीसरी बार जब मार्केट जो है वो यहाँ पर आई है तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो यहाँ पर मार्केट जैसे सपोर्ट पे आएगी तो वो लोग ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद एक बढ़िया सा बुलिश ग्रीन कैंडल बनता है। बुलिश ग्रीन कैंडल जैसे ही बनता है यहाँ पे बहुत से जो ट्रेडर्स होंगे, बहुत से जो रिटेलर्स होंगे, वो लोग यहाँ पर अपने ऊपर का पोजीशन बना लेंगे। ऊपर का पोजीशन जैसे ही वो लोग बनाएंगे तो मार्केट जो है उनके ऊपर का पोजीशन बनाने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर देगी। जितने भी लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सपोर्ट के जस्ट नीचे होगा। तो जैसे ही मार्केट जो यहाँ पर बुलिश ग्रीन कैंडल बनाती है, बहुत से रिटेलर जो हैं वो यहाँ पर एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना पोजीशन जैसे ही बहुत से रिटेलर्स बना लेते हैं, मार्केट जो है वो सीधे यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर एंट्री की थी उन सबके स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंट कर लेती है, मतलब कि सबका स्टॉप लॉस ले लेती है। स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट जो है उसके बाद यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाती है, इसी को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग कहीं भी हो सकता है, किसी भी सपोर्ट जोन को हो सकता है, किसी भी रेजिस्टेंस जोन को हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल की मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड में हायर लो बनाते हुए यहाँ पर मार्केट जो ऊपर जाती है। तो यहाँ से आपने देखा कि इस जगह से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है। तो यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर आपने देखा कि 2 बार इस पीक से टच हुआ, तो इस पीक को जैसे टच किया वैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इन दोनों पीकों को मिला के। फिर यहाँ पर जब मार्केट जो तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन पर आती है तो एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनता है। बुलिश ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पर बनता है इस जगह पे, इस ट्रेंड लाइन के पास, तो इस ट्रेंड लाइन पे बहुत से डिटेलर जो है वो यहाँ पे एंट्री करते हैं और उन सबका स्टॉप लॉस जो होगा वो जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। ओके, फिर मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश ग्रीन कैंडल में जैसे ही बहुत से डिटेलर्स एंट्री करते हैं, यहाँ पे मार्केट जो सीधे ऊपर ना जाके सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और सभी डिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस से ऐसे
अब ट्रेंड में जाने लग जाती है। आपने बहुत बार मार्केट में देखा होगा, मार्केट जो है वो कभी भी ऐसे कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही होती है, सपोर्ट किसी चीज़ की ट्रेंड लाइन आ रही होती है, तो उस ट्रेंड मार्केट जो है वो यहाँ पर ऊपर जा रही होती है फॉलो करते करते। फिर मार्केट जो है अचानक से इस ट्रेंड लाइन पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना के उस ट्रेंड लाइन को हंट कर लेती है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट जो है फिर कितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है। तो जब भी मार्केट जो है वो रिटेलर्स का बहुत सी ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट करती है, स्टॉप लॉस जैसे ही मार्केट जो है हंट कर लेती है उसके बाद मार्केट जो है जिस भी डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती है। तो अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि चार्ट पे स्टॉप लॉस हंटिंग आप यहाँ पर कैसे देखें। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि बिटकॉइन का चार्ट है, और अगर आपको बिटकॉइन इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे क्लिक करोगे प्ले स्टोर से डेल्टा एक्सचेंज को डाउनलोड कर लेना है। डेल्टा एक्सचेंज को डाउनलोड करने के बाद आपको डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने को मिलेगा। उसके नीचे ईमेल आईडी पासवर्ड भरने के बाद उसके नीचे रेफरल कोड लिखा होगा। रेफरल कोड में आपको कैपिटल लेटर में 70 फिल करके साइन अप करना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डेल्टा एक्सचेंज को कैसे अकाउंट करना है। आपको साइन अप पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद रेफरल कोड में कैपिटल लेटर 70 फिल करके साइन अप कर लेना है। फिर जो भी डिटेल्स मांगे वो सब आपको फिल करके अपनी KYC आपको कंप्लीट कर लेनी है। फिर आपका डेल्टा एक्सचेंज जो है वो आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आप यहाँ पर अदर बहुत से और भी कौन से जिनके आप फ्यूचर्स में ट्रेड आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है 24 घंटा खुला था और 7 दिन खुला होता है, कोई बंद नहीं होता। जब आपको टाइम मिले तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर इंडिया मार्केट कंपेयर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। जल्दी जाए डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल लीजिए और आप रेफरल कोड में कैपिटल 70 फिल करके साइन अप कर रहोगे तो आपको यहाँ पर जो है 10% ट्रेडिंग फीस जो है वो कम लगेगी स्टार्टिंग के 2 महीने तक। जल्दी जाइए और अपना डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से सबसे पहले मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट जो इस जगह से देखोगे तो इस जगह से मार्केट जो है वो यहाँ पर ऊपर जाती है तेज से। ये जो मार्केट है यहाँ पे एक पीक बनाया था, इसको ब्रेक कर देती है। इस पीक को वैसे ही ब्रेक की मार्केट जो है यहाँ से नीचे आई। नीचे आने के बाद जितने भी लोगों ने इधर का एंट्री नहीं बनाया होगा, क्योंकि मार्केट जो अचानक यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाया होगा। फिर यहाँ पर मार्केट जो है इस पीक को ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जैसी एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखता है। यहाँ पर बहुत से ट्रेडर जो है वो यहाँ पर ऐसे एंट्री बना लेंगे। एंट्री बनाने के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर साइडवेज में रुक जाती है। फिर उसके बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा उस कैंडल के जस्ट नीचे, तो उन सबका स्टॉप लॉस ब्रेक करती है। स्टॉप लॉस जैसे हंट करती है मार्केट जो है, यहाँ पर आप देखोगे स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट जो है यहाँ बिटकॉइन कितनी तेज़ी से यहाँ पर ऊपर जाता है। सेम यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट है। निफ्टी 50 के चार्ट में आप यहाँ पर देखो कि लो का स्टॉप लॉस हट करने के बाद मार्केट जो कितने तेज़ी से यहाँ पर ऊपर गई है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक निफ्टी 50 चार्ट में आप यहाँ पर देखो तो निफ्टी 50 में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस जगह से आप यहाँ पर देखो तो यहाँ इस जगह से निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आई थी। निफ्टी में आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार यहाँ से ऊपर गई, फिर दूसरी बार यहाँ से ऊपर गई, तो इन दोनों जगहों को मिला के यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप किया। ट्रेंड लाइन को आप जैसे ड्रॉप किया उसके बाद मार्केट जो नेक्स्ट डे क्या करती है, इस दिन नीचे सीधे गैप डाउन खुलती है। ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन खुलती है। तो फिर ट्रेंड लाइन के नीचे जैसी गैप डाउन खुलती है वैसे यहाँ पर बहुत से लोगों ने नीचे का ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका होगा। ब्रेक डाउन होते ही यहाँ पर लोगों ने नीचे का ट्रेड बनाया होगा और उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर। तो आपको पता है कि ट्रेंड लाइन पर जब भी मार्केट आती है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर ही जाती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट खुलती है और बहुत से ट्रेडर जो होंगे वो यहाँ पर नीचे के ट्रेड बनाएंगे, उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर। तो इन सबका स्टॉप लॉस जो है मार्केट यहाँ पर हंट कर लेती है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग को देख के आप यहाँ पर ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ पर
ट्रेड करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद किस टाइप का ट्रेड प्लान करना है। ओके, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।